नमस्कार, स्काई मेट वेदर में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपने देखा होगा कि पिछले कई दिनों से उत्तर पूर्वी भारत में और पूर्वी भारत में काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है। उसका कारण क्या है और क्यों हो रही थी बारिश, आगे कैसी रहेगी, ये आपको बताते हैं कि जो पश्चिम बंगाल में भी हैवी रेन देखने को मिली थी, बिहार वगैरह में हुई थी, और आगे कैसे आगे बढ़ेगी बारिश, ये आप देख सकते हैं कि ये जो पैचेज हैं ये बता रहे हैं कि किस इलाके में कैसी बारिश होगी, इंटेंस एक्टिविटी आगे भी हो सकती है। पहले जो बारिश हुई थी उसका कारण ये था कि एक एंटी साइक्लोन बंगाल की खाड़ी में बना हुआ था। उसके प्रभाव से ये जितनी भी नमी वाली हवाएं थीं ये उत्तर पूर्वी भारत और पश्चिम बंगाल इसमें आ रही थीं। साथ साथ एक जो पश्चिमी विक्षोभ था उसका जो मॉइस्चर था वो भी इस तरीके से आ रहा था। एक ट्रफ भी बनी हुई थी ईस्ट यूपी से लेकर के नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक। तो ये सारा जो वेदर सिस्टम था इसके कारण बारिश हो रही थी। लेकिन अब क्या हुआ है कि ये जो एंटी साइक्लोन है ये आगे बढ़ गया है, यानी कि इसकी पोजीशन इस जगह आ गई है। तो जब हवाएं घूमेंगी तो आप देख सकते हैं कि वो इस तरह घूमेंगी। तो जो मॉइस्चर इधर आ रहा था या जो नमी बढ़ रही थी वो अब हट रही है। तो अगले 2 दिनों तक यानी कि 11 और 12 तारीख को इन सारे इलाकों में रेन इंटेंसिटी कम हो जाएगी, आइसोलेटेड होगी, यानी कि छुटपुट बारिश होती रहेगी और जो हैवी रेन थी वो एक तरह से हट जाएगी। और उसके बाद 13 से 14 और 15 तारीख तक इंटेंसिटी एक बार फिर बढ़ेगी, लेकिन वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ही बढ़ेगी। जो बारिश होगी वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होगी और फिर जो एंटी साइक्लोन फिर से इस इलाके में सरक जाएगा और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन आपका बनेगा इस इलाके में, यानी कि त्रिपुरा और उसके आसपास। तो इन सारे इलाकों में 13 से फिर से बारिश बढ़ेगी, लेकिन पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा इन इलाकों में हल्की फुल्की बारिश होगी क्योंकि मॉइस्चर इनकर्जन यहाँ तक नहीं जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अगले 2 दिनों तक मौसम शांत रहेगा, हल्की फुल्की बारिश होगी, उसके बाद इंटेंसिटी एक बार फिर बढ़ेगी। उसके आगे यानी कि 15 के बाद कैसा मौसम रहेगा वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। स्काई मेट वेदर में अभी के लिए इतना ही।